हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक जानवर शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लांसन है उसने सीजन को आइडिया दिया था। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है सुबह सुबह हमारा जो लांसन है ना वो विंग को कॉल करता है और विंग को बोलता है कि मैं ना आज के बाद आपके घर खाना बना कर लेकर नहीं जा पाऊँगा, तो आप मैनेज कर लेना प्लीज़, और मुझे काम है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इसलिए। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मिलते रहना, घर में आते रहना, बोलता है। तो लांसन बोलता है ठीक है। उसके बाद ना हमारे सीजन और लांसन ना दोनों ही ना हमारे वहीं की जो मतलब रेसिंग होती है ना जहाँ पर, वो जगह पर जाते हैं जहाँ पर लांसन को विंग लेकर गया था। लांसन को वहाँ पर अलाउड था आना, तो इसलिए ना वो सिचन को लेकर गया था, लेकिन सिचन का जो फेस था ना उसने कवर करवा लिया था, क्योंकि हमारी प्लानिंग के बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए। अगर पता लगा तो आपके भी मतलब ये जो टेस्ट देने वाली हो आप उसमें पास नहीं होके बोला था, इसीलिए वो चुप कर गया था। तो हमारा जो लांसर है ना सिचन को लेकर जाता है, दोनों वहाँ पर ना थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद ना हमारा जो लांसर है ना सिचन के साथ बाइक पर बैठा हुआ था। सिचन बाइक चला रहे थे और लांसन उसके पीछे बैठा हुआ था और बता रहा था कि यहाँ पर आपको बाइक स्लो करनी है, यहाँ पर स्पीड पकड़नी है, ये करना है वो करना है, बोल के वो बता रहा था। उसके बाद ये दोनों ना घर में आते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। फिर ये दोनों ना हॉस्पिटल का काम ख़त्म करते ही ना जाते हैं वहाँ पर फिर से, और हमारा जो लांस है सिचन को फिर बाइक चलाना सिखा रहा था और हमारे सिचन कर रहे थे वैसा, और ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये दोनों ना रात के 8 बजे घर आते हैं, तो कुरैन गुस्सा करते हैं कि तुम दोनों को इतनी देर क्यों हो गई, 6 बजे से निकले हो हॉस्पिटल से, अभी कहाँ से आ रहे हो। तो लांसर बोलता कि वो डैड हम ना लाइब्रेरी चले गए थे क्योंकि हमें ना कुछ स्टडी करना था इसीलिए। तो कुरैन बोलता है ठीक है, लेकिन आगे से बता के जाना। तो लांसर बोलता है ठीक है डैड, बोलता है। उसके बाद ना ये लोग ना खाना करते हैं, मतलब खाते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन हमारा लांसन फिर सचिन को लेकर जाता है और फिर वैसे ही सिखा रहा था उसके पीछे बैठकर सब कुछ। और हमारा जो विंग है और जंग दोनों परेशान, क्योंकि हमारा जो लांसन है विंग को ना ही कॉल कर रहा था सो गए खा लिया या फिर क्या, बिल्कुल नहीं। और ना ही सिचैन सिचैन गुड मॉर्निंग बोल देते थे और रात को गुड नाइट बोल देते थे जंग को। तो ये दोनों भाई परेशान थे और हमारे सिचैन और लांसन ना प्रैक्टिस ही कर रहे थे। हमारा लांसन अपनी कार को बाइक रेसिंग करना सिखा रहा था और कैसे स्पीड पकड़नी है, कैसे स्लो करना है बाइक को, या फिर कहाँ पर आपको स्पीड पकड़नी चाहिए, आप जीत सकते हो, ये सब सिखा रहा था वो। और सिचैन बोल रहे थे कि लांसन तुम्हें तो बाइक रेसर होना चाहिए। तो लांसन भी बोलता है कि हाँ गगा आप सही बोल रहे हो, डैड की वजह से डॉक्टर ही कर ले, नहीं तो बाइक रेसर ही बनता मैं, बोल के बात कर रहे थे ये दोनों भाई। और ऐसे ही ना दिन बीते जा रहे थे और चंग चंग और हमारे विंग का बैंड बजा पड़ा था, क्योंकि ये दोनों भाई जा ही नहीं रहे थे उनके घर। फिर ना आज ना हमारा जो लांसन है फिर सिचैन के साथ जाता है, बाइक रेसिंग करते हैं ये लोग। और फिर ना हॉस्पिटल चले जाते हैं और हमारे विंग के पास ना एक कॉल आया था, उसी जगह से जहाँ पर हमारे लांसन और सिचैन जाते हैं बाइक रेसिंग करने। तो विंग के पास ना कॉल आता है कि आपने जिस ओमेगा को अलाउड किया था यहाँ आने का, हम नहीं रोक रहे हैं, वो आते हैं और एक अल्फ़ा के साथ आते हैं और बाइक रेसिंग करते हैं, बोल के बता रहा था वो विंग को। क्योंकि विंग ने बोला था कि लांसन जब जब आएगा मुझे बता देना, तो वो बता रहा था। और इतने दिन हो गए ये सब बताता है वो जो केयर टेकर है वो। तो ये सब सुनकर ना हमारे विंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि लाजन किसी और के साथ बाइक रेसिंग करने जाता है, वो एक अल्फा के साथ जाता है, बोल के गुस्से में था वो कौन है वो अल्फा करके। और फिर विंग पूछता है कि वो कब कब आते हैं, तो वो केयर टेकर बताता है। उसके बाद ना शाम के वक्त आज ना फिर लांसन और सीजन आते हैं। लांसन जैसे अपने भाई को मतलब बाइक रेसिंग करना सिखाता है वैसे ही सब कुछ कर रहा था और ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहीं ना एक रूम से देख रहा था ये सब, और इन दोनों भाई को नहीं पता है कि विंग देख रहा है।
और सिजन जैसे अपना फेस कवर करके आते हैं वैसे ही आए थे, क्योंकि ये विंग का प्लेस है, उनको पता है अगर विंग को पता लगा तो उनका जो चल रहा है ना प्रिपरेशन जीतने का वो सब खराब हो जाएगा। इसीलिए तो हमारा जो विंग है वो देख रहा था, लांसन जाकर उस अल्फा के पीछे बैठता है, लांसन उसको बता रहा था ये करना है वो करना है, यहाँ स्पीड करो यहाँ पर स्लो करो ये सब। तो हमारे विंग को बहुत जेलसी हो रही थी। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो लांसन को कॉल करता है और कहता है कि लांसन कहाँ हो तुम। तो लांसन साफ साफ झूठ बोल देता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, काम कर रहा हूँ और सर्जरी करनी है मुझे, तो मुझे जाना है, अब बाद में बात करेंगे बोलता है। तो विंग की बहुत चल रही थी यार, और विंग ना उनके सामने भी नहीं जाता है गुस्सा करने या फिर कुछ बोलने, और वो ना अपने घर आ जाता है, गुस्से में था बहुत ज़्यादा। और वो ना अपने घर में जाता है और ठंडे ठंडे पानी से नहा लेता है, नहाता है ठंडे पानी से। उसके बाद जाकर फ्रिज की आइसक्रीम खा लेता है बहुत ज़्यादा, और फिर ठंडा पानी भी लेता है 2 बोतल। तो हमारा जो विंग है ना अभी ना बेड पर लेटा हुआ था, उसको बुखार आ चुका था, और हमारा जो विंग है ना वो कॉल करता है लांसन को कि लांसन मुझे बुखार हो गया है, दवाई दे देना, आ जाओ ना चेक कर लेना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो लांसन बोलता है कि आपके पास दवाई है ना बुखार की, तो आप खा लो, मैं कल सुबह आकर आपको देख चला जाऊँगा। तो विंग बोलता है ठीक है, और विंग सोच रहा था कि अभी मेरी परवाह भी नहीं कर रहे हो तुम। लेकिन हमारे विंग ने ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिया था, आइसक्रीम खाया था, और बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी से नहाया था वो, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है। और वो ना अपने बेड पर लेटे लेटे ही बेहोश हो चुका था। और हमारा जंग जंग रात को आता है कि काका खाना खाएंगे चलो। वो आता है, देखता है उसका काका का जो बॉडी टेम्परेचर है बहुत हाई है, और उसका काका बेहोश है क्योंकि जंग जंग उसको उठा रहा था, पानी पानी की छींटे मार रहा था, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था इसीलिए। तो हमारा जंग जंग एम्बुलेंस कॉल करता है, उसको हॉस्पिटल लेकर आता है, और वो ना सिचैन को कॉल करता है और बताता है। तो सिचैन के ज़रिए लांसन को भी पता लग जाता है, ये दोनों आते हैं भागते दौड़ते हॉस्पिटल, और डॉक्टर जो थे ना वो हमारे विंग का चेकअप करते हैं, उसको ना सलाइन लगाते हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं, और हमारा विंग अभी भी लेटा ही हुआ था, बेहोश ही था, और हमारा जंग जंग रो रहा था बेचारा बहुत ज़्यादा। सिचैन आते हैं तो जंग जंग बोलता कि देखो ना भाई को बहुत तेज़ बुखार है, अभी ना उनको सलाइन लगाई हुई है, इंजेक्शन दिया हुआ है, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार है को बोल के वो रो रहा था। तो लास्ट में बोलता कि क्या बहुत ही ज़्यादा बुखार है। उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मुझे बुखार है, दवाई दे देना आ जाओ, लेकिन मैंने बोला था कि घर में दवाई होगी, मैंने रखा है, तो ना अब खा लो, मैं सुबह जाकर देख लूँगा। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बुखार है, मुझे लगा कि थोड़ा सा बुखार होगा, उन्होंने मुझे कुछ अच्छे से बताया ही नहीं। और मैं जब उनकी केयर कर रहा था ना, हाथ में चोट लगी थी, तो मैं तुम्हारे घर आया था तो एक फर्स्ट एड किट रेडी करके रख दिया था उनके रूम में, तो मैंने वही बोला, लेकिन ये बेहोश तक हो गई, इतना तेज बुखार था। तो जंगजंग बोलता कि हाँ बहुत ज़्यादा तेज बुखार था, कि ऐसे हो गया था गगा को, ऐसे बुखार बोल के वो ना परेशान हो रहा था। तो हमारा लांसन बोलता कि रुको तुम्हारे गगा को होश में आने दो, मैं पूछूंगा, बोलता है। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद हमारे विंग को होश आता है, तो वहाँ पर जंगसन सिचेन और लांसन थे। तो हमारा जो जंगसन है वो बोलता है कि काका आपको इतना तेज बुखार कैसे हो गया, आप बेहोश कैसे हो गए, मुझे नहीं बोल सकते थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था तो हमारा विंग बोलता कि वो ना मैंने लांसन को कॉल किया था, उसके बाद ना मैं वहीं पर बेहोश हो गया, मैं दवाई भी नहीं खा पाया, तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, अगर खा लेता तो इतनी ख़राब नहीं होती। तो हमारा झंझन बोलता कि अपना ख्याल तो रखना चाहिए ना काका, आपने क्या खाया क्या पिया क्या फिर क्या किया जो इतना तेज़ बुखार हो गया आपको। तो हमारा पिंक बोलता कि वो ना मैंने आइसक्रीम खा ली थी, ठंडा पानी पी लिया था। तो हमारा झंझन बोलता कि वाट, आप आइसक्रीम खा रहे थे, ठंडा पानी पी लिए थे, आपका दिमाग घास जम गया है, आपको ठंडे पानी पीने से ही गला बैठ जाता है, आपको पता है, तो पीने की क्या ज़रूरत थी। तो हमारा पिंक बोलता है जल्दी जल्दी में पी गया। तो हमारा झंग बोलता है कि आपने एक नंबर की इडियट हो काका। तो हमारा अभी लांसन भी बोलता है कि बहन, तुमने मुझे बताया कि नहीं कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है, बता देते तो तुम्हारे क्या जाता, पता क्यों नहीं बताया तुमने, पागल हो, चाहिए एक नंबर की इडियट हो, गधे हो, क्या हो।
बोल देते तो क्या हो जाता। मुझे लगा कि मामूली सा बुखार होगा, नहीं, आप तो बेहोश होकर हॉस्पिटल के बेड पर ही लेट गए। बोल रहा था। लांसन बहुत गुस्से में था। तो हमारा भैया बोला, तुमने तो बोला था कि कल देखूंगा, तो मुझे लग रहा था कि तुम मुझे कल आकर चेक करके चले जाओगे, और मैं उठ ही नहीं पाया, बेहोश हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? तो लाजम बोलता कि आपको आइसक्रीम और ठंडा पानी के पीने के लिए किसने बोला था? तो हमारा भैया बोलता कि मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई तो मैंने खा ली, और गलती से ठंडा पानी भी पी लिया। तो हमारा लाजम बोलता कि आप ना छोटे बच्चे से भी ज़्यादा शरारती हो और ना बेवकूफ़। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि सही बोल रहे हो लांसन आप, मेरे काका ना एक नंबर के छोटे से बच्चे हैं, मुझे बेबी बेबी बोलते हैं लेकिन खुद बेबी हैं, बच्चे हैं एक नंबर के छोटे से बच्चे। तो वही बोलता है कि अरे यार गलती से पानी पी लिया था, ठंडा पानी, और आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई तो खा लिया, मुझे थोड़ी पता था कि इतना ज़्यादा बुखार हो जाएगा मुझे कि बेहोश हो जाऊंगा मैं। तो हमारा जो सिचान है वो बोलता है कि तू ना एक नंबर का गधा है भाई, तुझे पता है ना, तुझे ठंडे पानी पीने से भी गला बैठ जाता है, तू आइसक्रीम खाने चला था, तो ऐसा हाल नहीं होता तो तेरा क्या होता, मुझे बता दे एक बार। और लाजैन ने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो तू जंक्शन को बोल देता या फिर मुझे बोल देता, क्या हो जाता। और तू इसको बताने के चक्कर में अच्छे से नहीं बताया ना कि मैं जल्दी जल्दी बता दूँगा काम हो जाएगा। तेरी काम की जगह ये नहीं है कि तू जितनी जल्दी काम करेगा काम निपट जाएगा। यहाँ पर ना तेरी हेल्थ की बात है, तुझे सही से बताना चाहिए था ना लाजैन को कि मुझे ज़्यादा बुखार है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार चढ़ गया है, पता नहीं मैं क्या करूँगा, आ जाओ कैसे भी करके, ऐसा बोल देते तो लाजैन और मैं पहुँच ही जाते ना। और तूने सिर्फ ये बोला होगा कि मुझे बुखार हो गया है, आ जाओ चेक कर लेना। मेरे भाई को कैसे पता लगेगा कि तुझे कितना ज़्यादा बुखार है, बता तो देता ना। तो वो बोलता कि सॉरी यार, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जंक्शन से मिलने से तो मैंने तुझे मना किया था ना। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि तू इडियट है एक नंबर का, यहाँ पर तू हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ है, बेहोश हो चुका था, तेरी हेल्थ ठीक नहीं है, और मैं ये सोचता कि तूने मुझे क्या बोल के रखा था। तेरा जो है ना ये शर्त वर्त या फिर तेरी ये बातें जाए भाड़ में, तेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो हमारा भीम बोलता है ठीक है, लेकिन तू मेरे भाई से दूर। हमारा जो चंगचंग है वो बोलता है कि काका अभी तो शांत हो जाओ, सो जाओ आप, आपको अच्छा लगेगा। तो वही बोलता कि अरे यार अच्छा क्या लगेगा, मुझे भूख लगी है। तो हमारा लांसा बोलता कि ओ भूख लगी है आपको, सबको ना आप परेशान करके रखे हो, अभी छोटे बच्चे की तरह बोल रहे हो कि मुझे भूख लगी है मम्मा खाना खिला दो, ऐसा वाला। छोटे बच्चे हो आप? हाँ हाँ बच्चे नहीं हो, लेकिन बच्चे से कम भी नहीं हो, रुको मैं जाकर खाना लेकर आता हूँ घर से। तो हमारा भीम बोलता है कि तुम जाकर रेस्टोरेंट से या फिर कहीं और से भी ले आ सकते हो। तो लाजन होता है कि आपका बुखार चढ़ा हुआ है, और आपको तो अभी ना मैं दलिया या फिर खिचड़ी खिलाऊंगा, जाकर बना कर लाता हूँ। बोलता है, वहाँ से चला जाता है लाजन। और विंग ना अपने मन में ही खुश हो रहा था कि लाजन मिलने तो आया मुझसे। फिर ना हमारा जो लाजन है कुछ टाइम बाद ना दलिया बना कर लाता है, और हमारे विंग को ना अपने हाथों से खिला रहा था। और हमारा जो जंगजंग था वो बेचारा सो गया था, क्योंकि उसके पैर पे चोट लगी हुई थी, और वो भागा दौड़ी कर रहा था, उसको अपनी चोट की परवाह नहीं थी, तो उसके पैर में और दर्द हो गया था। तो वो रेस्ट कर रहा था हॉस्पिटल में ही एक रूम में। वो उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर है, तो वहाँ पर वो जाकर रेस्ट कर रहा था। सिचैन उसके साथ थे सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो एक ओमेगा है और अकेले थोड़े रहने दे सकते थे। तो हमारा जो लासन है विंग को अपने हाथों से खिला रहा था, और कह रहा था कि अगर आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ हुई तो मुझे साफ साफ बताना, ये मत बोलना कि छोटी सी चीज़ हुई है, मैं ना आपको मारूंगा नहीं तो। आप इतने बड़े हो चुके हो, आपको अच्छे से बताने भी नहीं आता कि पेट में दर्द है या फिर सिर में दर्द है, बुखार कितना है। अब छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे को पूछते हैं तो वो अच्छे से बता नहीं पाता है, आप जैसे बता नहीं पाते हो, बोल के गुस्सा करके खिला रहा था उसे, और विंग ना खा रहा था। और फिर ना बहन को सुला देता है, और उसी रूम में वो भी सोफे पर लेट गया था, सो गया था वहीं पर। और बहन ना आंखें खोलता है अपनी, और लांसन की तरफ दिखता है और एक स्माइल करता है और सो जाता है। उसके बाद सुबह सुबह दिखाया जाता है, ये लोग ना बहन को डिस्चार्ज करवा के ना घर ले आता है वहीं के। और
हमारा जो लासन है सबके लिए नाश्ता बनाता है। जंग जंग को भी चोट लगी हुई थी ना, और लासन और सिचन मिलकर बनाते हैं। फिर सब लोग खाना खाते हैं। विंग को लासन ज़बरदस्ती दवाई खिलाता है क्योंकि विंग नहीं खा रहा था। और ना फिर ये सब लोग ना वहीं पर ही थे, हमारा लासन और फिर हमारे सिचन और लासन ना हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर शाम के वक्त दोनों भाई आते हैं विंग के घर, और फिर विंग का हाल चाल पूछते हैं, जंग जंग का हाल चाल पूछते हैं, और फिर अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही ना 3 दिन तक ये लोग आते हैं विंग के घर। फिर ना हमारा लांसन फिर नहीं आता है, ना ही सिचन आते। तो हमारे जंगजंग और विंग को गुस्सा चढ़ा हुआ था कि जब तक मेरा बुखार था, मतलब मुझे बुखार था, ये दोनों भाई आ रहे थे, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहे हैं बोल के विंग गुस्सा था। और जंगजंग भी कि सिचन मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहा है, ना ही वीडियो कॉल करता है, ना ही मैसेज करता है अच्छे से, बोल के वो गुस्से में था। जब तक की हेल्थ ठीक नहीं थी तब तक तो आता था बोल के। फिर ना विंग और जंगजंग ना लांसन और लांसचन के घर आते हैं, और वहाँ पर ये दोनों जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे ना सिचन घर में है ना ही लांसन घर में है। और वहाँ पर जो आंटी अंकल हैं उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि उन दोनों ने तो बोला है कि तुम्हारे घर जा रहे हैं क्योंकि तुम दोनों की हेल्थ ठीक नहीं थी। तो हमारा जंगजंग और पिंक भी लाइक कहाँ आए, नहीं आ रहे हैं हमारे घर, कुछ दिनों तक आए थे, 3 दिनों तक, फिर नहीं आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। ऐसा बातें करते हैं और सब लोग ना वहीं पर ही थे। और 8 बजे के लगभग 8 बजे के आसपास रात की ये दोनों भाई आते हैं घर। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि कहाँ गया था तू, मुझे नहीं बोल सकता था, तू हमारे घर में था, हमें भी पता नहीं है, बोलता है विंग सिचन को गुस्से में। तो सिचन बोलता है कि अरे यार विंग तू, तो जंगचंग बोलता है कि मैं भी हूँ यहाँ पर, देख लो मुझे भी। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि ओह तुम दोनों आए हो, वो ना हम दोनों तुम्हारे घर जाने वाले थे, लेकिन हमें ना मतलब हमारे पुराने दोस्त मिल गए थे तो हम उनसे मिलने चले गए थे। तो हमारा जंग से बोलते कि ओ आपको कॉल उठाने का भी टाइम नहीं है, मैसेज करने का भी टाइम नहीं है, ऐसे कौन से दोस्त से आप लोग मिल रहे थे दोनों के दोनों, हम दोनों को कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो लांसन बोलते कि वो ना हाई स्कूल के फ्रेंड थे, हमारे काका के भी थे और मेरे भी थे, तो इसीलिए हम लोग मिलकर बाहर चले गए थे घूमने के लिए, और हम नहीं जा पाए और कॉल भी नहीं पिक कर पाए। तो हमारा जो चांस का है वो बोलता है कि ठीक है आप लोग बाकियों के साथ ही घूमो, मस्ती करो, हमें तो इग्नोर ही करो, हम जा रहे हैं अपने घर, बोलता है जैंग और अपने काका का हाथ पकड़ता है, दोनों भाई निकल लेते हैं। और हमारे सिचैन और लासान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और वो लोग ना खाना खाते हैं और जाकर अपने रूम में रेस्ट करते हैं। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है, हमारा जो लासन है वो बोलता है कि काका इतने दिनों तक तो प्रैक्टिस कर ही ली है, अब तो चैलेंज देने की बारी है, तो क्या करें। और आपका ओमिका भी तो गुस्सा हो गया है और बिंग भी गुस्सा हो गया है, तो उनको बताना तो पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो बताएं क्या। तो सचिन बोलता है कि सही बोल रहे हो, आज का ही निपटा देते हैं सब कुछ बाइक रेसिंग करके। तो हमारा लांसन बोलता है ठीक है चलो, ऐसा ही चलो। बोलता है दोनों भाई ना एक एक बाइक लेते हैं, जो हमारा लांसन का बाइक था ना जो विंग में दिया था वो वाला, और सिचन एक दूसरी बाइक, उनकी ही बाइक थी वो दोनों भाई ना बाइक लेकर आते हैं विंग के घर के सामने, और हेलमेट निकाल कर ना रख देते हैं बाइक के ऊपर। और उसके बाद ना दोनों ने ही ब्लैक क्लोथ पहने हुए थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे यार दोनों के दोनों। और ना जाकर ना हमारे सुजाना लाजन डोर नॉक करते हैं, तो हमारा जंगजंग दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जाओ अपने दोस्तों के पास। तो सुजान बोलता है कि अरे यार तेरी वजह से आया हूँ, मेरी बात तो सुन ले, तेरे भाई से मुझे मिलना है। तो जंगजंग बोलता है कि नहीं, जाकर अपने दोस्तों से मिलो ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे तो भूल ही जाओ तुम, मैं कौन सा तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ना ही लवर हूँ, ना ही हस्बैंड हूँ, ना ही कुछ हूँ, बोलता है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है प्लीज़ ना अंदर आने दो ना हम दोनों को। तो हमारा चमचम बोलता है ठीक है आओ, बोलता है गुस्से में। तो वहाँ पर ना हमारा पिंग भी आ चुका था और दिखता है इन दोनों को और कहते हैं क्या अभी तुम दोनों महाशय को टाइम मिल गया हमारे यहाँ आने का, अभी आपको आपके दोस्तों के पास नहीं जाना है। तो सिचन बोलता है कि अरे यार सुन, एक्चुअली ना मैं और लांसन ना बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस करने गए थे, लासन मुझे सिखा रहा था और तेरी ही प्लेस पर हम गए थे, और
मैं बाइक रेसिंग करना अच्छे से सीख रहा था क्योंकि मुझे तुझे चैलेंज करना है। तो हमारा बहन बोलता है कैसा चैलेंज? तो मेरे से चैन बोलता है कि देख, तू अप्रूव नहीं कर रहा है ना मुझे और चंचन के रिलेशन को, मेरे और चंचन के रिलेशन को। अगर मैंने तुझे हरा दिया ना तो तुझे हम दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं हार गया तो तू मुझे परेशान कर सकता है और बाद में हाँ कर सकता है। तो हमारा बहन बोलता है कि व्हाट, मतलब चिट भी तेरी पट भी तेरा? तो सुचैन बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे भी पता है, देख तू अपने भाई को बहुत प्यार करता है और तेरा भाई मुझसे, तो तू ना तो नहीं बोलने वाला है। तो ये तरीका मैंने नहीं, लांसन ने ढूंढा है और वही मुझे सिखा रहा था बाइक रेसिंग करना। और तेरी प्लेस पर हम कर रहे थे ना, तो इसीलिए ना मैं ना मास्क लगा कर जाता था अपना फेस हाइड करके, ताकि तुझे पता न लग जाए ये हमारे प्रिपरेशन के बारे में। और इसीलिए मैं ना जंक्शन को टाइम दे पा रहा था, ना ही तेरे साथ बात कर पा रहा था। और लासर भी मेरे साथ ही बिजी था मुझे बाइक रेसिंग अच्छे से सिखाने में। तो इसीलिए हम दोनों को माफ़ कर दो यार प्लीज़, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना जंक्शन और मेरे लिए। तो जंक्शन बोलता है तुम सच बोल रहे हो? तो लांसन बोलता कि हाँ हाँ सच बोल रहे हैं, मैंने ही सिखाई है बाइक रेसिंग करना इनको अच्छे से। तो आप दोनों के बीच में रेस हो जाए, कौन जीतेगा पता लग जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है कर लेते हैं रेस। और फिर दिखाया जाता है रेसिंग ट्रैक पर ये दोनों ही ना, मतलब हमारा विंग और सिचन दोनों ही ना बाइक रेसिंग करने के लिए तैयार थे। और दोनों ही ना, दोनों अल्फा बाइक भगाए जा रहे थे। कभी सिचन आगे आ रहे थे, कभी विंग आगे आ रहा था। ऐसे करते करते ना दोनों की रेसिंग चल रही थी ऐसे ही। और वही मन में सोच रहा था कि ओ तुम अपने भाई को रेसिंग सिखा रहे थे, मैं तो सोच रहा था कि कौन सा अल्फा है, बोल के वो स्माइल कर रहा था। और बाइक रेसिंग चल रही थी यहाँ पर खतरनाक वाली। और एक टाइम पर तो ऐसा लगता है कि सीजन हार जाएंगे, लेकिन लास्ट में ना सीजन जीत जाते हैं। और हमारा जो विंग है वो बाइक से उतरता है और सीजन को ना हाई फाई देता है और कहता है कि तू तो जीत गया, मेरे भाई का तू होने वाला हस्बैंड है, मैंने अप्रूव कर दिया। तो हमारे सीजन ना उसके कान में बोलते हैं कि अरे भाई मुझे भी पता है, मैं जितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ ना तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता, तुझसे आगे मेरा भाई बढ़ सकता है लेकिन मैं नहीं। और एक बात मुझे पता है, तूने मुझे जानबूझ कर जिताया है क्योंकि तुझे तेरे भाई की खुशी चाहिए और मेरी भी, तो इसीलिए। लेकिन यहाँ तो मैं डींगे मारूंगा कि मैंने तुझे हरा दिया। तो विहिंग बोलता कि हाँ हाँ मार ले डींगे, जब मैं तुझे मेरे भाई से मिलने ही नहीं दूंगा ना तब तुझे पता लगेगा। तो सचिन बोलते कि अरे यार इतने भी डींगे नहीं मारूंगा, मैं तेरे भाई के सामने थोड़ा तो शो ऑफ करूंगा ना, उसका बॉयफ्रेंड हूँ, उसके भाई को हरा दिया ना मैं। तो हमारा विहिंग बोलता है ठीक है मार लियो डींगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा उड़ा ना तो देखना मैं मेरे भाई की शादी तेरे साथ करने ही तो दूंगा, लेकिन शादी के बाद ना उसे तेरे साथ तेरे घर नहीं भेजूंगा, जो करना है कर लियो। तो सचिन बोलता है कि अरे बाबा ठीक है। उसके बाद ना वहाँ पर हमारे लासन और जंक्शन आते हैं और ये दोनों ही खुश थे और कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम जीत गए, गगा ने हमारी इस रिलेशनशिप को अप्रूवल दे देंगे, बहुत अच्छी बात हुई, बोल के झंझन खुश था। तो विंग भी खुश था, सिचैन भी कह रहे थे कि हाँ हाँ मेरे भाई की बदौलत है, उसने मुझे ट्रेनिंग करवाया था ना। तो हमारा लांसन बोलता कि हाँ हाँ पता लग रहा है कि ट्रेनिंग का कैसा फ़ायदा हुआ है, बोलता है टोंट मारते हुए बोलता है वो। तो हमारे सिचैन बोलता है कि हाँ हाँ लेकिन अभी तो सब शॉर्ट है ना। तो विंग बोलता है कि हाँ है। चमचम जा इसको कॉफ़ी पिला दे अपनी हाथों के, घर घर में लेकर जा। और तो हमारा चमचम बोलता है ठीक है काका, बोलता है इसके बाद ना वो दोनों निकल लेते हैं। तो हमारा लांसन बोलता है कि आखिरकार आपने मेरे भाई को जिता ही दिया। तो वही बोलता है कि तुम्हारा भाई तो खुद से ही जीता है, मैंने नहीं जिताया। तो हमारा लांसन बोलता है कि झूठ कैसे बोल रहे हो, देखिए मैंने उनको बाइक सिखाई है और मुझे बाइक रेसिंग का बहुत शौक है और मैं बहुत बाइक रेसिंग कर चुका हूँ। मेरे गगा तो हार ही जाते हैं, आपने जिताया है क्योंकि आपको आपके भाई की और अपने ब्रदर की खुशियाँ चाहिए थी। अच्छा किया आपने बोलता है और स्माइल करता है और कहता है कि मुझे ना आपके साथ बाइक रेसिंग करनी है, मैं भी तो देखूं कि आपने मेरे भाई को हराते हराते खुद ही जिता दिया, लेकिन मुझे हरा पाओगे कि नहीं, या फिर मैं आपको हरा पाऊंगा कि नहीं। तो वही बोलता कि डन, हम दोनों की
बाइक रेसिंग होगी, कौन जीतेगा देखा जाएगा। तो लासन बोलता है कि अगर मैं बाइक रेसिंग जीता तो मेरी एक बात आप मानोगे, अगर आप जीते तो मैं आपकी एक बात मानूंगा। तो विन बोलता है कि डन डील बोलता है। उसके बाद हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट पे कर देना और अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।